हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक शुरू करते हैं पाइवेट टेबल से। आज सीखेंगे कि पाइवेट टेबल कैसे यूज़ करते हैं और पाइवेट टेबल का यूज़ करके हम अपने घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी मैंने छोटा सा सिंपल सा टॉपिक लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, बिगिनर्स के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पाइवेट टेबल का यूज़ क्या है पहले वो समझिएगा कि क्यों यूज़ करते हैं हम पाइवेट टेबल को। अभी तक हमने बहुत सारी कमांड लगाई थी, सम इफ़ लगाया था, सम इफ्स लगाया था या इफ़ की कंडीशन लगाई थी, लेकिन ये मान के चलो कि अभी जो ये हम सीखने वाले हैं पाइवेट टेबल, ये उन सब का गुरु है। मतलब उनसे भी आगे चीज़ें, हमको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक नॉर्मल टेबल बनानी भी सीखी थी। जिन जिन लोगों ने ये सभी लेक्चर नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वो लेक्चर भी ज़रूर देख लें। तो इस लेक्चर में मैं बात करूंगा एक छोटे डाटा को लेते हुए कि पाइवेट टेबल कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो मेनली हमने करना क्या है पाइवेट टेबल में। पहले मैं पाइवेट टेबल का मतलब समझा देता हूँ कि हमारे सभी डाटा को इलेबोरेट कर देता है एक अच्छे तरीके से। हमको कुछ फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हमको कुछ कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ पाइवेट टेबल ऑटोमेटिकली हमको करके देती है। कैसे करते हैं? लेट्स से अभी मेरे पास सेम डाटा है, वही होली चाइल्ड स्कूल का जो मेरा चलता आ रहा है। इसमें क्या है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिए हैं, सब्जेक्ट्स लिए हैं, टोटल मार्क्स लिए हैं और रिज़ल्ट लिया है। अभी मैं मान के चलता हूँ मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हो सकता है ये 10,000 भी हो सकते हैं। अभी मुझे कोई पूछता है कि मेरे को अलग से अनुराधा का रिज़ल्ट चाहिए, या फिर मुझे अलग से राहुल का रिज़ल्ट चाहिए, या फिर मुझे अलग से प्रेरणा का रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है। और उसमें भी मुझे कंडीशन चाहिए कि 30 से ऊपर वाले ही चाहिए। कुछ भी कंडीशन हमारे पास सामने, हमारा बॉस है, प्रिंसिपल कुछ भी हमसे पूछ सकता है कि सर हमको बताइए कि पास कितने हुए हैं टोटल, या फेल कितने हुए हैं टोटल, या इतने नंबर से ज़्यादा किसके मार्क्स हैं। तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं? पाइवेट टेबल से हम एक ही टेबल से सारा काम कर सकते हैं। हमको टेबल की भी ज़रूरत नहीं है उसमें। कैसे लगाएंगे वो भी मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमको जिस टेबल से पाइवेट टेबल क्रिएट करनी है, हमको वो टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। हमने सेलेक्ट कर ली और उसके बाद जाना है इंसर्ट में। जैसे ही आप इंसर्ट टैब में जाओगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा पाइवेट टेबल, ठीक है। तो जैसे ही मैं पाइवेट टेबल पे क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट अ टेबल रेंज। तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, ऑलरेडी सेलेक्ट मैंने टेबल को किया हुआ है। ओके, तो मुझे देखो यहाँ पर कर्सर घूम भी रहा है कि हमने यहाँ टेबल सेलेक्ट कर रखी है। अब जो पाइवेट टेबल जो बन के आए, ये पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग शीट पर बने या फिर न्यू शीट पर बने। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी न्यू शीट पर बने। ओके, तो मैं ओके कर दूंगा। अब ये क्या है? अब सर मेरे सामने एक विंडो खुलकर आ गई, मेरे सामने एक विंडो खुलकर आ गई और उसमें पूछ रहा है, यहाँ तो सर, यहाँ तो मेरे जितनी भी हेडिंग्स थी ना उस टेबल पर, इस टेबल पर जितनी भी हेडिंग्स थी उसने कहाँ पर ले आया उस हेडिंग को? यहाँ पर ले आया, ठीक है। अब मैं अपनी मर्जी से चाहूँ तो वो रिज़ल्ट ले सकता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा पाइवेट टेबल कैसे काम करती है। हमारे पास पाइवेट टेबल यहाँ पर 4 ऑप्शन देती है। देयर आर ओनली 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो एक ऑप्शन में तो कह रहा है फिल्टर में आपको क्या चीज़ लेनी है, उसमें तो हम हेडिंग पे फिल्टर लगाते हैं, अपनी मर्जी से फिल्टर लगाएंगे। पूछ रहे कॉलम्स में क्या लेना है, रोज में क्या लेना है और वैल्यू में क्या लेना है। ओके, तो ऑलवेज आपको एक ट्रिक्स में सिंपल सी बता दे रहा हूँ। जहाँ पर आपकी टोटल मार्क्स या कुछ भी न्यूमेरिक वर्ड आते हैं उनको ऑलवेज आपको वैल्यूज़ में लेना है। ओके, तो मेरे मार्क्स कहाँ हैं? इंग्लिश, हिंदी, हिंदी में वैल्यूज़ में लेकर चला जाऊँगा, ठीक है। यहाँ मैंने करा इंग्लिश, इंग्लिश को मैं ड्रॉप डाउन कर दूँगा वैल्यूज़ में। मैथ्स को भी मैं ले आऊँगा वैल्यूज़ में। देखो यहाँ ऑटोमेटिकली आ रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस को भी मैं वैल्यूज़ में ले आऊँगा और एसएसटी को भी मैं वैल्यूज़ में ले आऊँगा और टोटल मार्क्स को भी मैं वैल्यूज़ में ले आऊँगा। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या करें सर? फ़िल्टर में क्या लाऊँ मैं? फ़िल्टर में मेरे पास कुछ कम ही ग्रेड्स होंगे। अच्छा, आपको पता है कि पास और फेल तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो पास है या फेल है।
तो मैं उनको रिज़ल्ट को मैं क्या ले आऊँगा, फ़िल्टर में। ये मैंने यहाँ फ़िल्टर, जैसे ही मैंने इस रिज़ल्ट को ड्रॉप डाउन करके फ़िल्टर में ले गया तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर फ़िल्टर ले आया। पूछ रहा है पास और फेल, ठीक है। अभी और समझते हैं। अच्छा, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स मैं किस में चाहता हूँ, यहाँ रोज़ में 5 6 7 8, तो मैं इसको कहाँ ले आऊँगा, रोज़ में ले आऊँगा। अब हुआ क्या, एक टेबल बन के क्रिएट हो गई। जैसे ही आप पाइवट टेबल पे क्रिएट करोगे, सामने वाला मेन्यू ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, सामने आ जाएगा, और जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो हट जाएगा। ओके, तो उसका कोई इशू नहीं है। अब करना क्या है, अब मैंने अपनी मर्जी का डाटा क्रिएट कर लिया। अब मुझे जानना है कि रिज़ल्ट चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मुझे ये बताओ टोटल पास कितने बच्चे हैं, तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं क्लिक करूँगा पास और ओके। तो उस केस में मेरे सामने डाटा आ गया कि ये बच्चे सारे पास हैं। ओके, अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि फ़ेल कितने हैं, तो अगर मैं फ़ेल पर क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक और ओके, तो ये फ़ेल बच्चे आ जाएंगे कि कौन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किस सब्जेक्ट में फ़ेल हों, वो तो खाली उस टेबल का टोटल लेके आ रहा है जहाँ उसको कॉलम में लिखा हुआ था कि पास है या फ़ेल है। अभी मैं इसको वापस से हटा देता हूँ। ओके, अभी मुझसे पूछेगा कि आशीष के कितने मार्क्स हैं, तो आशीष के मेरे सामने यहाँ आ रहा है, आशीष के मार्क्स हिंदी में भी आ रहा है, टोटल मार्क्स भी आ रहे हैं, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, मैथ। ओके, तो टोटल मार्क्स को मैं सबसे एंड में कर देता हूँ। टोटल मार्क्स यहाँ पर आ गए, क्योंकि वहाँ मैं जहाँ उसको मैं प्लेस करूँगा जिसके पहले उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेगा। अभी मुझे चाहिए कि मुझे आशीष के मार्क्स चाहिए और अलग से उसका रिज़ल्ट चाहिए, और मुझे उसको कॉपी पेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मैं आशीष के मार्क्स पे कहीं भी जाके डबल क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिकली वो मुझे आशीष का रिज़ल्ट एक अलग शीट पर बनाकर दे देगा। ओके, अभी मैं मानता हूँ मुझे प्रेरणा का रिज़ल्ट चाहिए। जैसे ही मैं प्रेरणा के रिज़ल्ट पे डबल क्लिक करूँगा तो मुझे प्रेरणा का रिज़ल्ट भी बनाकर दे देगा। ओके, तो ये है पाइवेट टेबल। कि पाइवेट टेबल में हमको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, हमने जो डाटा कोलैबोरेट करा है हमको सिर्फ उस पर डबल क्लिक करना है, अपनी मर्जी के अनुसार कॉलम रोज़ सेलेक्ट करने की आपको रोज़ में क्या चाहिए। अच्छा, कोई मुझे पूछे कि मुझे तो खाली है ना मार्क्स चाहिए, ओनली मुझे मार्क्स चाहिए, सारे मार्क्स मुझे क्या चाहिए, वैल्यूज़ में चाहिए, कॉलम्स में चाहिए, तो मार्क्स को कॉलम में भी ले सकते हैं। ये देखो, ठीक है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस टेबल को अरेंज कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं को जहाँ लेना है मैं वहीं लूँगा। ये मेरी एक टेबल अरेंज हो गई है अपनी मर्जी से। अगर मैं चाहूँ जो रिज़ल्ट को मैंने फ़िल्टर में ले रखा, मैं उसको फ़िल्टर में ना लूँ, उसको मैं यहाँ पर ले आऊँ, तो यहाँ भी बता देगा अनुराधा पास है, आशीष फेल है। ओके, अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूँगा तो अभी वो बता देगा कि पास फेल है और सी ग्रेड है उसका। ओके, तो पाइवेट टेबल को यूज़ करना बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको खुद को ये समझना चाहिए कि मुझे क्या तो चीज़ मुझे रो में लेनी है और क्या चीज़ मुझे कॉलम में लेनी है। हो सकता है कुछ ऐसा डाटा मेरे पास हो सकता है कुछ ऐसा डाटा मेरे पास हो जो मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अभी मेरे पास छोटा डाटा है, तो अगर मैं बहुत बड़े डाटा पे अगर आप लोगों को समझाऊंगा तो आपको पाइवेट टेबल समझ ही नहीं आएगी। इसलिए मैंने छोटा डाटा लिया है, 10 स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट लिए हैं, ताकि आप इजीली उनको बाइफरकेट कर सको और आप लोग अपने मर्जी के अकॉर्डिंग उस टेबल को बना सको। ओके,
तो जिस मर्जी के स्टूडेंट का आपको अगर रिज़ल्ट चाहिए उस पर जाके आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली नई शीट पे उसका रिज़ल्ट क्रिएट कर देगा। लेट्स से आप किसी स्कूल में काम करते हो या टीचर हो और बोले कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग रिजल्ट चाहिए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उनको दिखाना है, तो आप एक प्राइवेट टेबल छोटी सी क्रिएट कर सकते हो। जिस जिस बच्चे का चाहिए आपको अलग से कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली यू हैव टू डू डबल क्लिक ऑन द रिजल्ट and pivot table will create new workbook as a separate result। ओके, तो ये मेरा टॉपिक मैंने बहुत छोटा सा लिया था पाइवेट टेबल का। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हो। और पाइवेट टेबल अगर किसी को पसंद आई है और अगर आप कुछ बड़े लेवल पे पाइवेट टेबल पे सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं पाइवेट टेबल पे बड़े डाटा पे कुछ और फीचर्स पाइवेट टेबल के समझाऊंगा। वैसे तो मैं आगे लेक्चर में खुद ही समझाऊंगा पाइवेट टेबल को, मतलब बड़े तरीके से, लेकिन फ़िलहाल मैंने बिगनर के लिए बनाई है। तो सिंपली आई थिंक जो लोग पहली बार पाइवेट टेबल का यूज़ कर रहे हैं उनको ये वीडियो पसंद आनी चाहिए कि सिंपली में हम पाइवेट टेबल को कैसे एज अ बिगनर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बिगनर में पाइवेट टेबल आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए कि पाइवेट टेबल को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि पाइवेट टेबल को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको लगे कि पाइवेट टेबल में कुछ और भी सीखना है तो प्लीज़ आगे आने वाले लेक्चर सभी देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।